वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं अपने चैनल पे आप सबका वेलकम करती हूँ। और जो मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो ये है बंद गोभी, आलू और चिकन की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। बिना टाइम वेस्ट किए इसको करते हैं जी स्टार्ट। तो पहले की तरह मैं अब साथ-साथ बोल रही थी तो कुछ आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई, तो मैंने वो फिर म्यूट पे लगा के मैंने कहा कि नहीं जी अभी वॉइस ओवर ही करना बेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, चिकन जमा हुआ था इसलिए मैंने इसके अंदर पानी डाला ताकि ये अच्छे से हो जाए ठीक। तो यहाँ पे मैंने अनियन जो था मैंने वो आप लोगों को बताया कि मैंने क्या-क्या स्पाइसेस या मसाले जो भी इनके अंदर ऐड किए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो अनियन था उसको मैंने ऑयल के अंदर डाल के रख दिया ताकि वो अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए। यहाँ पे मैंने सब्ज मिर्च और टोमेटो वो भी था कट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए अनियन जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है, लाइट ब्राउन इसका कलर करना है हम लोगों ने। तो बिल्कुल ठीक है, ये लाइट ब्राउन हो चुका है तो ज़्यादा नहीं करना है इसको। इसके अंदर मैंने अभी टोमेटो और जो सब्ज़ मिर्च मैंने एक ली थी ना वो मैंने कट करके डाल दिया। टोमेटो हाफ लिया था, सब्ज़ मिर्च एक ली थी मैंने क्योंकि ये स्पाइसी बहुत होती है तो फिर बड़ी थी तो खाई भी नहीं जाती है। तो अभी ये जस्ट मसाला जो है वो रेडी हो रहा है। तो एक ये न्यू अंदाज में मैं आप लोगों को ये बताना सिखा रही हूँ कि ये कैसे आपने बनानी है रेसिपी। तो अभी क्या करना है, अभी सिंपली आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है ताकि जो चिकन है ना वो उसकी स्मेल जो है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए और चिकन अच्छे से ना फ्राई हो जाए, लाइट फ्राई हो जाए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी बंद गोभी, ठीक है। तो अभी ये देखें ये भी इसके अंदर अच्छे से मैंने स्पाइसेस कोई ऐड नहीं किए इसके अंदर। मैंने सिंपली अभी वो जो सब्जी थी ना वो मैंने डाली। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और बेसिक से मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। 1 चम्मच जो था वो मैंने इसका सॉल्ट ऐड किया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना इसको चेंज कर सकते हो। तो 1 चम्मच जो भर के था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जी काली मिर्च का। ये तो आपको पता है कि ये शान है हमारे खाने की। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं जी आलू। आलू एक दिया था वो मैंने पहले आपको दिखा दिया है। तो अब मैं इनको अच्छे से भून लेती हूँ मज़ीद। तो सिंपल सी ये रेसिपी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी मैं शेयर कर देती हूँ। और अगर इसको खाएं ना पराठे के साथ सुबह नाश्ते में तो इतनी को मज़े की लगती है ना, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पे मैं स्किप करके थोड़ा-सा मैंने वो लाल कुटी हुई मिर्च डाली है, हाफ चम्मच से कम डाली है। यहाँ पे थोड़ा-सा अचारी गोश्त मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये मसाला बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनको फिर अच्छे से मज़ीद मैंने भून लेना है। जो मसाला मैंने डाला है, ये मिर्च मैंने डाल दिया, वो अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो एक दफ़ा तो मैं इसको थोड़ा-सा ना मसाला वगैरह लगा देती हूँ। मिक्स कर दी हूँ इसको, जो भी मैंने मसाला लगाया इसको मैंने कर दिया है जी कवर थोड़ी देर के लिए ताकि मसाला जो है ना अच्छे से इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे जी मैंने अभी ढक्कन उठा दिया है, फिर से मैं देखने लगी हूँ कि अच्छे से हो गया मसाला इसका या नहीं। तो इस स्टेज में आपने क्या करना है, अगर आपको थोड़ी सी लग रही है कमी तो आपने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ये देखिए इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी लगा के इसको छोड़ देना है जी अभी कुछ टाइम के लिए। इसको जो फ्लेम है ना बिल्कुल आपने कर देनी है मीडियम। मीडियम फ्लेम पे ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा। मैंने इसको कर दिया है जी कवर। 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको कर देना है कवर पानी डाल के। और अभी ये देखिए मैंने बिल्कुल तो तब मैंने बिल्कुल भी इसे हिलाया नहीं है। जब पानी बिल्कुल ये देखो खुश्क हो चुका है इसके अंदर से, फिर मैंने इसका ढक्कन उठा कर फिर इसको मज़ीद भून रही हूँ मैं, ताकि जो भी इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो बंद गोभी है और आलू चिकन, यहाँ पे मैं आलू आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल गल चुका है। तो फिर से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि कुछ अगर अच्छे से मिक्स हो जाइए। तो इसको अभी मैंने क्या करना है जी, दम देना है थोड़ी 5 या 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको दम दे सकते हो। तो अच्छा टेस्ट आ जाता है ना इसका फिर। तो ये अच्छे से मैंने भून लिया इसको, फिर दोबारा से
और अभी मैंने इसको एक दफ़ा तो वैसे ही छोड़ दिया है। तो अभी ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आएगी। ये खाने में भी जितनी ये बनी टेस्टी लग रही है ना, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत यम था, बहुत अच्छी लग रही थी खाने में ये। और अगर इसको आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ एंजॉय करें ना, तो क्या ही बात है। बहुत अच्छा लगता है सुबह पराठे के साथ ये बंद गोभी हो और चिकन वगैरह इसके अंदर ऐड किया हो, तो अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैंने दम दे दिया था 5 मिनट, तो अभी मैंने दम के बाद मैं फिर आ गई हूँ वापस से। तो अभी मैंने देखा जी, बिल्कुल कोई किसी किस्म की इसमें कमी नहीं थी, बिल्कुल पानी जो था वो खुश हो चुका था इसका। तो अभी मैं साथ साथ बता भी रही हूँ कि बहुत अच्छी लग रही है, लुक अच्छी लग रही है। बाकी खाने के बाद देखेंगे कि क्या इसका टेस्ट आता है, तो जब खाना खाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो ये थी जी मेरी छोटी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी करना है। थोड़ा सा वेदर मैंने दिखाया, मिलती